नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम यहाँ पे स्पेशली कुछ रूल्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि जब हम आई एम यूज़ करते हैं तो आई एम के साथ हम जब प्रपोजिशन इन लगाते हैं तो उसका क्या मीनिंग बनता है, और अगर हमने प्रपोजिशन एट का यूज़ किया तो उसका क्या मीनिंग रहेगा, और अगर हमने प्रपोजिशन ऑन यूज़ किया तो उसका क्या मीनिंग रहेगा। तो हमने क्या समझना है, आई एम इन, ठीक है। और हमने क्या दूसरा वर्ड है, आई एम एट, और तीसरा रहेगा आई एम ऑन। ये तीन वर्ड्स हमारे पास दिए गए हैं और इनको हमने आज प्रॉपर डिटेल्स में समझना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि इस वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला वर्ड्स रहेगा, यहाँ पे पहला सेंटेंस रहेगा विद एग्जांपल के साथ। तो आई एम इन दी शावर, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा गया ये सेंटेंस, आई एम इन दी शावर। इसका मतलब क्या कि मैं शावर में हूं, मैं शावर में हूं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। दूसरा वाक्य क्या बन गया, आई एम इन दी लॉबी, मैं लॉबी में हूं। आई एम इन दी लॉबी का क्या बन गया, मैं लॉबी में हूं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आपको जो डिफरेंसेस देखना है आई एम इन और एट के बीच, वो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। आई एम इन अ कार, ठीक है। इसमें मैं कार में हूँ, मैं कार में हूँ, ठीक है। इसका क्या बना, मैं कार में हूँ, मैं कार में हूँ। उसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, आई एम इन अ हाउस, मैं घर में हूँ। आई एम इन अ स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। या और इसके बाद अब देखिए, यहाँ से ही आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है प्यारे बच्चों, ठीक है। ज़्यादा लंबा आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या देखिए, आप ये इतना सा देखिए कि आई एम इन जब हमने यूज़ किया तो इसका मतलब हम किसी चीज़ के पास है या बिल्कुल नियर बाय है या उस चीज़ के अंदर भी है, ठीक है। मतलब उस जैसे भी ये मैं घर में हूँ, तो घर का मतलब क्या कि अभी मैं जैसे ये क्लास ले रहा हूँ, अपने कमरे के अंदर बैठ के क्लास ले रहा हूँ, तो मैं अपने घर के अंदर हूँ। तो इसके लिए क्या बोला मैंने, इन का यूज़ किया। बट अगर मैं नियर बाय हूँ, जैसे आई एम इन अ स्कूल, ठीक है। इसके बाद आई एम एट द ग्रॉसरी शॉप, मतलब हो सकता है कि आपकी जो ग्रॉसरी शॉप है, ये मान लो कि आपकी शॉप है, ये कौन सी आपकी ग्रॉसरी शॉप है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो इस ग्रॉसरी शॉप के पास आप यहाँ पे खड़े हैं। आप कहाँ पे खड़े हैं, आप ये यहाँ पे खड़े हैं। तो अगर आप ये नियर बाय ऑफ एनी शॉप है तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, एट। लेकिन अगर आप इसके अंदर बैठे हैं तो आप क्या लगाएंगे, इन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने एट और इन के बीच का। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, आई एम एट दी मॉल। एट दी मॉल का मतलब क्या कि आप मॉल पर हैं, ठीक है। तो ये कोई बड़ा खुला स्पेस है तो खुले स्पेस के लिए भी एट का इस्तेमाल किया जाता है, या किसी एक बड़े साइज के एरिया के लिए भी एट का इस्तेमाल किया जाता है। और आई एम एट दी डॉक्टर्स कैबिन, ठीक है, कि मैं डॉक्टर के कैबिन के पास हूँ, ठीक है, या डॉक्टर के कैबिन में हूँ। तो एट का इस्तेमाल किया जाएगा उस समय, ठीक है। आई एम एट दी पार्क, तो ये देखेंगे आप, इसमें क्या था कि इसमें कि जैसे शावर के अंदर होना, तो ये अंदर की बात थी, लेकिन ये आसपास की बात है, ठीक है। आई एम एट दी पार्क। और आई एम एट दी एयरपोर्ट, ठीक है। जब मैं एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, तो मैं इसमें किसी एक कोने में या कहीं पर भी, ज़्यादातर एट का मतलब होता है कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर में, ठीक है। तो कॉर्नर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या था, आई एम ऑन दी फोन, ठीक है। अब देखिए, अगर आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो आप ये नहीं लिखेंगे आई एम इन दी फोन या आई एम एट दी फोन, ना, गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आपको क्या बोलना है, आई एम ऑन दी फोन। क्या बोलना है, आई एम ऑन दी फोन। उसके बाद आई एम ऑन द कंप्यूटर। जब भी आप कहीं पे, ये दोनों चीज़ें क्या है, डिवाइसेज, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जब भी बात करेंगे तो आपको वहाँ पे ऑन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आई एम ऑन अ बस, ठीक है, मैं बस पर हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप बस में बैठ चुके हैं, ठीक है। व्हीकल की बात आ गई, बैठ चुके हैं। और उसके बाद आएगा नेक्स्ट जो आपके पास है। आज हमने जो ये बेसिक वाला पार्ट किया है पूरा का पूरा, ये वाला सारा का सारा, तो इसमें हमने तीन चीज़ों को फोकस किया है। और वो तीन चीज़ें कौन कौन सी फोकस की है हमने, और वो तीन चीज़ें की है फोकस प्यारे बच्चों, इन, एट, ऑन। तो इसको आप अच्छी तरह से खुद भी प्रैक्टिस करिएगा और एग्जाम्पल के साथ आप बनाने का प्रयास करिएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट और क्वेश्चन आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, आपके डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।